अब हम आ चुके हैं कुछ ऐसे टॉपिक पर जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाले हैं एंड उसके बिना ये समझ लो कि अब तक हमारी सारी मेहनत बेकार। अगर हमने ये चीज़ नहीं की तो हमारी सारी मेहनत बेकार, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। किसी को ज्वाइन करवाने का, ट्रेनिंग से कनेक्ट करवाने का कोई फायदा नहीं है अगर यहाँ कामयाबी नहीं मिली तो, राइट। एंड दैट इज क्लोजिंग। कि आपको क्लोजिंग कैसे करवानी है, फाइनली जब आपको बिलिंग करवानी है, प्रोडक्ट परचेजिंग करवानी है, जब सामने वाला इंसान खरीदेगा और उससे आपको भी आपका कमीशन मिलेगा, तो वो कैसे करवाना है उसका पूरा का पूरा पता लगने वाला है। आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता लगने वाली है इस वीडियो के अंदर। एंड शुरुआत करेंगे फॉलोअप से। अब ये फॉलोअप जो है, ये फॉलोअप क्लोजिंग या बिलिंग करवाने से ठीक पहले वाला जो फॉलोअप होता है वो वाला फॉलोअप है। आपने ट्रेनिंग्स कंप्लीट करवा लिया, सब कुछ कंप्लीट करवा लिया है, अब डायरेक्टली उस इंसान की बिलिंग करवानी है। तो बिलिंग करवाने से पहले का फॉलोअप कैसा होता है, मैं वो फॉलोअप मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको फॉलोअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी चाहिए। व्हाट्सएप पे जैसे ही कोई इंसान आपके कांटेक्ट में आ रहा है और वो उसके बाद आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में आ चुका है, मतलब अब वो ट्रेनिंग्स ले रहा है। मान लीजिए कोई इंसान है ऐसा जो ट्रेनिंग्स ले रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है और उसको साथ के साथ ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालना है। और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप टाइम टू टाइम हर 2-3 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ डालोगे, कोई ना कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ डालोगे जिससे सामने वाला इंसान उसको देखे। आप हो सकते हो तुम आप यूट्यूब चैनल पे जो आप ग्रो कर रहे हो, आप जो यूट्यूब वीडियोस डाल रहे हो, आप वो स्पैमिंग कर सकते हो। मतलब बिल्कुल स्पैमिंग मत करना, ज़बरदस्ती मत डालना। सामने वाले इंसान से आप पूछ सकते हो कि क्या मैं आपको भेजूँ, क्या आप चाहते हो कि मैं आपको भेजूँ ये। इस तरीके से आप उसको वो वीडियोस भेज सकते हो, या कुछ ना कुछ कोट्स आप भेज सकते हो, या ब्रॉडकास्ट में आप नॉर्मली हाय हेलो मैसेजेस करके भी आप लोगों से बातचीत शुरू कर सकते हो। आपने एक बार ब्रॉडकास्ट में हाय हेलो करके मैसेज डाल दिए, बाद में लाइन से आपके पास मैसेजेस आने लग गए एंड देन आप उनसे पर्सनली अलग अलग लेवल पे बातचीत कर सकते हो, राइट। एटलीस्ट आपके दिमाग में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने से आपको ये याद रहेगा कि ये लोग अभी फिलहाल ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, राइट। जो ट्रेनिंग्स लेकर आगे जा चुके हैं, जो ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो या तो उन्होंने बिलिंग कर ली है या बिलिंग नहीं करी है, या तो वो बैच के अंदर आ चुके हैं, आपकी टीम का पार्ट बन चुके हैं या नहीं बने हैं। दोनों ही लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बने हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप उन्हें स्टिल कॉन्टैक्ट में रख सकते हो, स्टिल उन्हें टच में रख सकते हो कि वो लोग अभी अगर नहीं कर रहे हैं तो वो बाद में कर लें, राइट। एंड जो लोग ऑलरेडी बिलिंग कर चुके हैं वो तो आपके डाउनलाइन है यार, वो तो आपके फास्ट कनेक्शन में वैसे ही होने चाहिए, राइट। तो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में टाइम टू टाइम चीज़ें डालते रहो। बस स्पैमिंग मत करना कि डेली आप मोटिवेशनल कोट डाल रहे हो, डेली आप कोई मोटिवेशनल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई कोट डाल रहे हो, डेली कुछ ना कुछ डाल रहे हो, डेली का मत करना, ठीक है। हफ्ते में एक बारी, हफ्ते में 2 बारी, कभी ना कभी, या जैसे मैंने बोला कि मैसेज पे नॉर्मली बातचीत कर रहे हो। ब्रॉडकास्ट लिस्ट का फायदा ये रहता है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने व्हाट्सएप पे एक बारी बना ली, अब जिस इंसान के पास ये नंबर आपका सेव्ड है उस इंसान को एक ही बार ये मैसेज पहुंच जाएगा और उसको ऐसा लगेगा कि आपने उसको पर्सनली भेजा है, समझे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ब्रॉडकास्ट, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट। बट हाँ, रिसीव उसी को होगा जिसके फोन में आपका नंबर सेव्ड है। तो आप ध्यान रखना, जितने भी लोगों से आप कॉन्टैक्ट में रहो उससे अपना नंबर आप जरूर सेव करवाओ, राइट। इसका यूज कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग, जैसा मैंने बताया आपको। गूगल डॉक्यूमेंट्स, जो गूगल फॉर्म आपके पास आया था, आपने स्प्रेडशीट पे उसको अच्छे से क्लिक किया, स्प्रेडशीट पे आया, वहाँ से आपने कंट्रोल सी करके आपने ईमेल एक्सट्रैक्टर ऑनलाइन से सारी की सारी मेल्स निकाली और वहाँ पर आप कोई भी अपनी वीडियो, कोई पोस्ट, कोई टेस्टिमनी, कुछ ऐसा आप उन सब में बोम्बार्ड एक साथ कर सकते हो। एक साथ 100, 200, 300 लोगों को आप वो मेल के जरिए वहाँ भेज सकते हो, राइट। तो यू कैन डू दैट। आस्क माइंड स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। अब ना सामने वाले से बिलिंग करवाने से पहले की बातचीत हो रही है, तो आप सामने वाले इंसान से ऐसे सवाल पूछो जो सामने वाले के दिमाग में अच्छे अच्छे नई नई चीज़ें और मतलब जानने का मौका मिले आपको। आपको पता लगे एग्जैक्ट सिचुएशन कि सामने वाला इस बिजनेस के बारे में कितना समझा है, क्या समझा है, क्या उसकी सोच है, क्या उसको लेकर के ये पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है, क्या इसको समझ में आया है। आप यहाँ पर माइंड स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस में आप ये चेक कर सकते हो सामने वाले इंसान से कि इसने सच में ट्रेनिंग्स ढंग से ली भी है या लकीर का फ़कीर बन के बस नोट्स बना लिए हैं, राइट। तो आप माइंड स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। माइंड स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं? माइंड स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो सामने वाले इंसान को सोचने पे मजबूर करें। जैसे मैंने आपसे बोला, पहले क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ऑनलाइन बिजनेस क्या लगता है, क्यों करना चाहिए। आप उससे पूछ सकते हो, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस, कोविड का क्या इम्पैक्ट है ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें तुम पूछो जिससे सामने वाला इंसान थोड़ा सा और दिमाग खुले, उसका थोड़ा सा और ज़्यादा वो सोचने पे मजबूर हो इस बिज़नेस के बारे में और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। आप अगर खुद एजुकेट करने लग जाओगे ना, तो सामने वाला इंसान कभी भी उसे अपना फील नहीं करेगा, उसे लगेगा कोई लेक्चर चल रहा है, कोई सेशन चल रहा है। बट वहाँ अगर आपने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया तो वो जो चीज़ बोलेगा ना वो उसके दिमाग में याद रहने वाली है, क्योंकि आपने उसके मुंह से बुलवा दी वो चीज़ जो आप बोलने वाले हो। सबसे बढ़िया और क्या चाहिए यार।
जो आप बोलना चाहते हो कि भाई ज्वाइन कर ले, आपने उसके मुंह से बुलवा दिया कि भाई क्यों ज्वाइन करना चाहिए। आप पूछ सकते हो उससे ऐसे सवाल, राइट। मेक देम से व्हाट यू वांट टू से, जो मैंने अभी बताया। अब आप अगर उसको ये बताने बैठो कि अच्छा ऑनलाइन बिजनेस पता है क्यों करना चाहिए, क्योंकि कोविड आ चुका है तो अभी ज्यादातर फिजिकल काम चल नहीं रहे, लोगों के जॉब बिजनेस ठप चल रहे हैं, डिजिटल मीडिया अच्छा चल रहा है, डिजिटल मीडिया में ये बहुत अच्छा काम है, इस काम में बहुत अच्छी से ग्रोथ हो जाती है, स्पेशली साथ देने के लिए मैं भी हूँ। आप बोलोगे इतना मजा थोड़ी आएगा, सामने वाले से बुलवाओ ना, उससे पूछो ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए, उससे पूछो फॉरएवर बेस्ट क्यों है, या जो भी कंपनी आपकी है वो बेस्ट क्यों है, वो अच्छी क्यों है, अच्छा उसके अंदर क्यों काम करना चाहिए, अच्छा तुम्हारे क्या नीड है, तुम्हारी कौन कौन सी नीड फुलफिल कर देगा ये बिजनेस, तुम्हें क्या फायदा हो जाएगा अगर तुम इस बिजनेस में ग्रो कर जाते हो। तो वो फायदा याद करेगा, वो सोचेगा अच्छा मेरी इनकम हो जाएगी, ठीक है भाई मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, मेरे को गाड़ी लेनी है वो हो जाएगा, मेरा लोन चुट्टा हो जाएगा, मेरे घर वालों को मैं पैसे दे पाऊंगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश, बहुत सारी चीजें, राइट। वो खुद सोचेगा ये चीज, वो खुद बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मेक देम से व्हाट यू वांट टू से एंड चेक इफ दे आर रेडी फॉर क्लोजिंग। अगर वो इंसान क्लोजिंग के लिए रेडी नहीं है ना, तो उसको क्लोजिंग के लिए पिच करना भी मत। सीधा आपको बता रहा हूँ, अगर सामने वाले इंसान के दिमाग में डाउट्स हैं अभी भी, अगर आपको लग रहा है कि इसने ट्रेनिंग ढंग से अटेंड नहीं की, अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान के दिमाग में जो सवाल है उन सवालों के जवाब इसको अभी तक नहीं मिले हैं, इसका अभी वाई ही क्लियर नहीं है कि ये बिजनेस क्यों करना है, आप उससे पूछ सकते हो ना कि भाई तुम्हारा वाई क्या है, क्या है रीजन, क्या एग्जैक्टली। जैसे ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स पूछते हैं तो आप पूछ सकते हो कि भाई वाई ही है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा इस बिजनेस के अंदर, रीजन ही तुम्हें ऊपर खींचेगा, तो रीजन क्या है। अब अगर उसका ये चीज़ क्लियर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर उसे रोक दो और उसे और कंटेंट भेजो, उसे और वीडियोस भेजो, और ट्रेनिंग्स भेजो, और चीज़ें उसको समझाओ। ट्रेनिंग्स बहुत है यार, ट्रेनिंग्स ऐसी है, मतलब यूट्यूब पे तो भंडार है, यूट्यूब पे तो भरी पड़ी है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मेरे यूट्यूब चैनल से जितनी चाहे उठाकर आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अपनी अपनी कंपनीज़ की जो जो आपके लीडर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल होंगे, अलग अलग जगह पे वीडियोज़ डली होंगी, वो उठा के आप उन्हें भेज सकते हो, राइट। बट जस्ट चेक ज़रूर करना कि क्लोजिंग के लिए रेडी है या नहीं। अगर रेडी नहीं है उसको क्लोज मत करना, उसको कंटेंट भेजो और उसको और ट्रेनिंग तब तक भेजो जब तक सामने वाला इंसान रेडी ना हो जाए, जब तक वो इंसान ये ना हो जाए कि हाँ भाई ठीक है अब इसको नॉलेज है, अब इसके साथ अगर मैं शेयर कर सकता हूँ ये बिलिंग वाली चीज़, तो ये इंसान बिलिंग करेगा। किल ऑब्जेक्शंस इन एडवांस। सामने वाले इंसान से ये सवाल पूछो, ये सवाल मतलब मैंने पूछ के देखा और मुझे पता है रिजल्ट बहुत तगड़े हैं, और ये थोड़ा नया सवाल है, आपको शायद थोड़ा अटपटा लगे, बट आपको सामने वाले इंसान से ये पूछना है कि अच्छा तुम्हें इस बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा लगा है जो तुम्हें लगा है कि तुम नहीं कर सकते या बहुत डिफिकल्ट है। अभी तक हमें पॉजिटिव जगह दिखाना था, अभी तक हमें उससे दिमाग में ये करवाना था कि भाई पॉजिटिव जान, क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग्स कंप्लीट करेगा तो एंड तक आएगा, एजुकेशन लेगा पूरी तो भी तो समझ में आएगा, है ना। बट अब बिलिंग से पहले की बात है, अब अगर हमने उसके दिमाग में जो थोड़ी बहुत दबी हुई नेगेटिविटी या डाउट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लूप होल्स हैं, अगर हमने वो लूप होल्स अभी नहीं निकाले तो बिलिंग के बाद वो बहुत बड़े ऑब्जेक्शन बन के सामने आने वाले हैं, मतलब बिलिंग की अप्रोच करने के बाद। और वो ऑब्जेक्शन ऐसे होंगे जिन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्शन को बाद में हैंडल करने से अच्छा पहले ही ऑब्जेक्शन को मार दो। उससे खुद पूछ लो भाई तुम्हें क्या लगता है, क्या चीज़ तुम्हें रोक सकती है इस बिजनेस में ग्रो करने से, क्या चीज़ तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, क्या चीज़ तुम्हें ऐसे लगती है जो डिफिकल्ट है, कुछ है तो मुझे बताओ। यहाँ सामने वाला इंसान बताएगा मुझे एक दिक्कत लग रही है यार कि लोग शायद, पता नहीं मुझे नहीं पता लोग कहाँ से आएंगे, मैं लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवा पाऊंगा अपने साथ या नहीं करवा पाऊंगा। अब आपको पता लग गया सामने वाले इंसान के दिमाग में डाउट क्या है। अब इस डाउट को आपको निकालना है इसके दिमाग से, तो आप क्या बोलोगे, आप सिंपली उसको बोलोगे कि देखो बॉस हमारी टीम में प्रॉपर सिस्टम मिलता है, सिस्टम है, इसी वजह से मैं भी ग्रो कर पाया, मैं कहीं चांद तारे से तो मतलब कहीं मार्स से तो आया हूँ नहीं, किसी और प्लैनेट से तो नहीं हूँ, इसी प्लैनेट से हूँ। टीम में जितने भी लोगों से तुमने बातचीत की, जो तुमने वेबिनार्स अटेंड किए, जितने भी लोगों की तुमने इनकम देखी कि इतनी इतनी इनकम तक पहुँचे हैं, वो कहीं मार्स से तो नहीं आए हैं। उसको बताओ सिस्टम की पावर, उसको बताओ कि बॉस बात तुम्हारे अंदर नहीं है, बात मेरे अंदर नहीं है, बात इंसान के अंदर नहीं है, बात सिस्टम के अंदर है। कमाल सिस्टम करता है, सिस्टम का कमाल इतना तगड़ा होता है कि एक नॉर्मली अगर मैं बुलेट आपको ऐसे फेंक के मारूं तो आपको कुछ नहीं होगा, बट वही अगर गन के अंदर डाल के मारूं तो कुछ नहीं बचेगा। सिस्टम की इतनी तगड़ी मार है कि नॉर्मली पानी अगर आप ऐसे गिराओगे तो पानी नीचे गिरेगा, बट मोटर जो है वो पानी को ऊपर खींच लेती है। सिस्टम, एक सिस्टम जब ऑप्ट कर लिया जाता है तो नेचर के भी अगेंस्ट जाकर के वो चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कभी सोची भी ना हो, राइट। क्यों? सिस्टम। तो आप उसे बताओ कि यार सिस्टम यहाँ पर तुम्हें हेल्प करेगा और तुम्हें बाकायदा मैग्नेटिक अप्रोचेस सारी सिखाई जाएंगी, तुम्हें बताई जाएंगी कि किस तरीके से तुम डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, कि लोग तुमसे पूछने आए कि ब्रो टेल मी व्हाट डू यू डू, आई वांट टू वर्क विद यू, मुझे आपके साथ काम करना है। आपने उस ऑब्जेक्शन को बिल्कुल एडवांस में किल कर दिया पूरे तरीके से, राइट। अच्छे तरीके से आपने उसको मार दिया। ऐसी और कोई भी ऑब्जेक्शन होगा तो उस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से टैकल करना है, हैंडल करना है, ये देखना। अभी ये ऑब्जेक्शन बना नहीं है क्योंकि अभी तो आपने ये चीज़ पूछी है,
ठीक है, अभी सही टाइम पर पूछ लिया, बच गया है, आगे जाकर के ये ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। जब बैच के अंदर जब बिलिंग करवाने वाले होंगे ना, तो उस टाइम पर ये ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही आपने ऑब्जेक्शन मार दिया, राइट। देखो कितने समझदार हो आप। इसके अलावा फॉलो अप करो जब तक आपको क्लियर आंसर ना मिल जाए। सामने वाले इंसान से कॉल पे बात करते हुए, फॉलो अप करते हुए, अच्छा अगर सामने वाला इंसान इग्नोर करे, मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो इग्नोर करता है, वो फॉलो अप आपका कॉल या तो पिक ना करे या कुछ ऐसा मतलब कट हो जाए आपसे, पहले बोले हाँ करना, उसके बाद बीच में वो ट्रेनिंग छोड़ दे या कुछ भी ऐसा, आपको कितना 3 स्टेप्स टू इग्नोरेंस ये फॉलो करने हैं। 3 स्टेप्स टू इग्नोरेंस, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। इग्नोर अगर सामने वाला इंसान कर रहा है या दूर भाग रहा है, या तो उसने अगर क्लियर बोल दिया कि भाई नहीं कर सकता मैं, तो बात अलग है, बट अगर वो इग्नोर कर रहा है, 3 स्टेप्स तक आपको चलना है, ठीक है। पहला स्टेप, आप उससे कॉल करोगे, हो सकता है वो कॉल पे रिस्पॉन्ड ना करे, देन आप उसको मैसेज ड्रॉप करोगे। अब अगर वो मैसेज पे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो लास्ट एक ऑडियो नोट लीव कर दोगे। ऑडियो नोट में आप क्लियर उसको बता दोगे कि देखो ब्रदर, मैं बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस के लिए ही मैंने तुम्हें, मतलब तुमने मेरे से खुद ही बात की थी, राइट, तुमने खुद ही मुझे अप्रोच किया था बिजनेस के लिए। तो मेरे पास, सच मैं बताऊँ, मेरे पास लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे संभालना है और जिनको मुझे बैच के अंदर सिलेक्ट करना है। जो 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, उन्हीं के बेसिस पे करना है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। हम चाहते हैं भाई, क्यों, मतलब दोनों का टाइम कीमती है ना, तुम्हारा भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, तो मैं नहीं चाहता हम दोनों का टाइम वेस्ट हो। तो तुम मुझे क्लियर कट बता सकते हो कि अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, कुछ रीज़न है। अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को मैं निकालने में हेल्प करूंगा। अगर क्लियर कट तुम मुझे बता दोगे तो बेटर रहेगा हम दोनों के लिए, क्योंकि फिर ऐसे रिलेशन खराब नहीं होगा, दोस्ती खराब नहीं होगी। आगे जाकर के कभी अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी तरीके से, तो वी कैन स्टिल स्टे कनेक्टेड, राइट। मेरे लिए दोस्ती पहले मायने रखती है, बिजनेस बाद में। तो क्लियर कट तुम मुझे सारा आंसर दे सकते हो, ब्रावो। जब आपने खुद को नीडी नहीं दिखाया, आपने बता दिया मेरे पास लोगों की बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास कमी नहीं है लोगों की, आपने उसको बता दिया भाई मेरे लिए रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको बोल दिया भाई दोस्ती मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, बिजनेस में इंपॉर्टेंट, आपको अगर नहीं करना है, क्लियर कट मुझे बताओ, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट। विल स्टिल स्टे इन टच। सामने वाला इंसान यहाँ पर जेन्युइनली आपको अपना पूरा कंसर्न बताने वाला है, पता है। हो सकता है उसको किसी इंसान ने नेगेटिव करने की कोशिश करी हो, वो यहाँ पर अपना पूरा कंसर्न आपके साथ शेयर कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने बिल्कुल क्लियर बता दिया भाई तुम्हारे जाने से मुझे कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं नीड ही नहीं हूँ, मेरे पास लोग बहुत हैं और मैं अच्छा इंसान हूँ भाई, मैं कॉन्टैक्ट्स बनाता हूँ, मैं नेटवर्क में बिलीव करता हूँ, मैं दोस्ती यारी में बिलीव करता हूँ। सिंपल, हो गया आपका काम। तो फॉलो अप आपको तब तक करना है जब तक आपको क्लियर आंसर ना मिल जाए, या तो वो हाँ बोल दे या वो ना बोल दे। अगर बीच में टंगा रखा है, ये 3 स्टेप्स टू इग्नोरेंस याद रखना। अगर ये भी छोड़ दिया, अगर उसने ऑडियो पे भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर छोड़ दो उसको, फिर दोबारा आपको उसको मुड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो इंसान क्वालिटी लीड है ही नहीं। मैं आपको क्लियर बताऊं, फिर वो इंसान वो क्वालिटी लीड है नहीं, वो कोई बच्चा है या उसके दिमाग में मैच्योरिटी नहीं आई है, वो इमेच्योर है कि वो ना बोलने से भी डर रहा है। सोच सकते हो आप कितने इमेच्योर लोग हैं कि जिनको ना बोलने में भी डर लग रहा है कि मैं ना बोलूँ तो पता नहीं सामने वाला इंसान क्या लगेगा उसको। तो उनको छोड़ दो, उन पे ज़रा फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फाइंड इमोशनल ट्रिगर्स, इमोशनल ट्रिगर्स ढूंढो सामने वाले इंसान की। जब आप बातें सुनोगे आपको इमोशनल ट्रिगर्स मिल जाएंगे। और स्केयर अवेयर शेयर फॉर्मूला का यूज़ करो। स्केयर अवेयर शेयर फॉर्मूला मतलब क्या, कि भाई अगर तूने ये बिजनेस नहीं किया तो क्या बुरा होने वाला है, कि भाई तेरी फैमिली में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो और बढ़ने ही वाले हैं, भाई अगले 6 महीने 1 साल के अंदर क्या तेरे पास और कोई ऑप्शन है जिससे तू इतनी इनकम अर्न कर सकता है? नहीं अर्न कर सकता है। भाई यहाँ पर तुमने किया स्केयर कि यार तुम्हारी फैमिली की हालत और बदतर हो सकती है, हो सकता है कोविड की 3rd वेव जैसे आने वाली है, तो चांसेस ये है कि भाई और बुरे हाल हो जाए, ठीक है। या आपने स्केयर किया, डराया थोड़ा सा। देन सेकंड स्टेप आया अवेयर। अब आपने अवेयर किया कि भाई इस बिजनेस के अंदर ऐसे ऐसे लोग इतना इतना अर्न कर रहे हैं, तू भी अर्न कर सकता है, तुझे भी बैच के अंदर अगर चांस मिल गया तो तू काम कर सकता है, तूने ट्रेनिंग्स ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, तू यहाँ तक आगे पहुँच सकता है, उसको बताओ, अवेयर करो। एंड देन फाइनली शेयर कि भाई इस बिजनेस को तुझे ज्वाइन करना चाहिए, राइट। स्केयर, अवेयर, शेयर। सामने वाले इंसान को पहले थोड़ा सा डराओ, देन उसके बाद उसे अवेयर करो कि ऐसी कोई एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, फिर शेयर करो कि भाई तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तुम अगर ये कर लोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। सिंपल, राइट। नेक्स्ट, क्लोजिंग जो है उसके ऊपर अब पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्लोजिंग करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अगर सामने वाले इंसान की बिलिंग करवानी है, प्रोडक्ट परचेसिंग करवानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। वेल, क्लोजिंग की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी डेफिनेटली फोल्डर्स के अंदर ही, बट मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अज्यूम हिल ऑब्वियसली बाय, दिमाग में अज्यूम कर लो सामने वाला इंसान खरीदेगा। भाई वो इंसान, यार खुद सोचो, वेला थोड़ी है वो इंसान। इनविटेशन में पूरा क्वालिफाई कर गया, वीडियोस देख रहा है, कब से ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा है, कब से सारी चीज़ें अटेंड कर रहा है, वो इंसान आएगा, वो इंसान ज्वाइन करेगा ही करेगा। जो चीज़ें उसे किसी और दुकान से खरीदनी है, उसे वही तो यहाँ पे लेना है, वही सेम चीज़, उसका एक्स्ट्रा खर्चा तो कुछ है ही नहीं।
तो ही ऑब्वियसली भाई आपके दिमाग में ये क्लियर रहना चाहिए कि हाँ यार सामने वाला इंसान खरीदेगा ही खरीदेगा, आपको अज्यूम करके चलना है, राइट। सेकंड, शो देम स्कैरसिटी, उनको अर्जेंसी दिखाओ, उनको दिखाओ कि स्कैरसिटी है, उनको बताओ ये चीज़ कि भाई सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, और आप चाहो तो ट्रेनिंग के दौरान भी बीच बीच में आप उन्हें बोल सकते हो कि अभी सिर्फ मतलब एक इंसान सेलेक्ट हो चुका है, 9 और लोगों की जगह बची हुई है। अच्छा 2 इंसान सिलेक्ट हो चुके हैं भाई, 8 और लोगों की जगह बची हुई है, 2-3 लोग दिन के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपको चाहिए कि भाई ट्रेनिंग जो है वो 3 दिन की, आप उसको बोल सकते हो कि 3 दिन के बाद सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपको चाहिए कि आज रात तक वो इंसान ट्रेनिंग अटेंड कर ले, ये वाला ट्रेनिंग वेबिनार अटेंड कर ले, उसको बोलो कि भाई ट्रेनिंग वेबिनार अटेंड करो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें बैच से रिलेटेड बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि कितने लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, राइट। स्मॉल स्टेप्स के अंदर ट्रेनिंग्स को डिवाइड कर दो एंड स्कैरसिटी शो करो कि सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, जिसमें से अभी 6 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जैसे ही मान लो आपने फॉलो अप कर लिया, तो अभी फॉलो अप के बाद आप डायरेक्टली उसको ओवर द कॉल जब बात करो, आप बोल सकते हो कि बॉस सच बताऊं 10 लोग सिलेक्ट होने वाले थे, जिसमें से 8 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं या 7 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी बस 2 लोगों की जगह बची हुई है। अब 2 लोगों की जगह जब बची हुई है ना, सामने वाले इंसान को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, हाँ यार सिलेक्ट हो रहे हैं लोग जा रहे हैं यार। और अगर बिलिंग कर भी रहे हैं ना, तो उसके भी स्क्रीनशॉट्स उठा के ग्रुप में डालो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गेट इन द ग्रुप, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गेट इन द बैच, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग इनटू द बैच। इस तरीके से आप बैच का इंपॉर्टेंस दिखाते हुए ग्रुप में बार बार डालते रहोगे, बाकी लोगों के अंदर भी आएगा, अबे सिलेक्शन हो रहा है, आईपीएल की मैच की तरह हाल हो जाएगा, अबे रन बन रहा है, अरे आउट हो गया, अरे विकेट चला गया, अरे इतने रह गए, अरे इतने बचे, अरे बस ये 3 लोग रहते हैं, 3 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, फटाफट से बिलिंग करनी है। इतना वाइब्रेंट हो जाएगा ना आपका ग्रुप, इतना वाइब्रेंट हो जाएगा आपका वेबिनार्स, मजा आ जाएगा आपको, राइट। तो स्कैरसिटी शो करना है एंड आपको बताना है कि सिर्फ 10 लोगों की सिलेक्शन होने वाली है, जिसमें से इतने लोग सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ऑफर समथिंग स्पेशल एंड एक्स्ट्रा, आप उन्हें स्पेशल ये बोल सकते हो, कुछ अलग देने के लिए आप ये बोल सकते हो कि भाई अभी ना मेरे पास कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं मेरी फैमिली के, क्योंकि मेरी फैमिली कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते रहती है, तो मैं इतने के ऑर्डर तेरी आईडी पे भी ऑर्डर कर सकता हूँ, अगर तू मेरे साथ अभी ज्वाइन करता तो, अगर तू अभी मेरे साथ ये काम शुरू करता है तो। भाई अगर तू अभी मेरे साथ काम करेगा तो मेरे पास कुछ लीड्स पड़े हुए हैं, मेरे पास कुछ लीड्स पड़े हुए हैं यूट्यूब, अब तो लीड्स की बारिश है, तुम लीड्स बांट सकते हो सामने वाले इंसान को, क्या दिक्कत है, तुम्हें तो पता है कि लीड्स कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो आप सामने वाले इंसान को बोल सकते हो कि मेरे पास 10 नए लीड्स हैं, और वो 10 नए लीड्स मैं उस इंसान को देने वाला हूँ जो अभी के अभी फटाफट से इस बिलिंग को कंप्लीट करके अपना लेवल्स कंप्लीट करेगा या इनिशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट कर लेगा। मैं उन 10 लोगों को सीधा तुम्हारे साथ ज्वाइन करवा दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा उन्हें दो, कुछ स्पेशल उन्हें दो, कुछ ऐसा उन्हें दो अलग कि भाई अभी अगर कर दोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, अभी अगर तुमने ये बिलिंग कंप्लीट कर दी तो तुम्हें ये चीज़ मिलने वाली है, तुम्हें इतने सारे लोगों का डेटा मिलने वाला है, तुम्हें इतने सारे लीड्स मिलने वाले हैं जिनको तुम अपने साथ ज्वाइन करवाने वाले हो। बहुत सारे लोग जो लीड्स ढूंढने जाते हैं, जो नया सीखने जाते हैं, तुम्हें शुरुआत में ये लीड्स मिल जाएंगे। सिंपल, आपने यहाँ पर उसको कुछ अलग ऑफर किया, चांसेस ये रहेंगे सामने वाला इंसान वो जरूर करेगा और ऑन द स्पॉट बिलिंग कर देगा, राइट। ऑप्शंस दो, ऑप्शंस काम करते हैं। अब ऑप्शंस क्या, जैसे यहाँ पर फॉरएवर के अंदर या तो 500 पॉइंट्स की बिलिंग करो या डायरेक्टली अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करो, दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं, स्लो ट्रैक और फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक और फास्ट ट्रैक, अब ये दोनों ऑप्शंस ऐसे हैं, दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन अगर सामने वाले सेलेक्ट करेगा तो एक तो बहुत अच्छा है उसके लिए भी मेरे लिए भी, और एक थोड़ा सा कम अच्छा है उसके लिए भी मेरे लिए भी, बट है तो दोनों अच्छे। दोनों में शुरुआत तो हो ही रही है। सामने वाले इंसान अगर थोड़ी सी छोटी सी शुरुआत भी करता है, मान लो उसकी फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं, स्लो ट्रैक अगर वो काम शुरू करता है कि भाई मैं थोड़ा सा इनिशियली बाय कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, इनिशियली उससे बाय करवाओ, एटलीस्ट अगर वो प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा ना तो उसके आसपास के लोगों को देखकर उसके अंदर भी मोटिवेशन आएगा और वो आगे तक कंप्लीट कर देगा। हो सकता है खुद से ही कंप्लीट कर दे, क्यों? क्योंकि उसने देख लिया कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं, उसने अपने आसपास थोड़ा सा लोगों को देखा, उसने एक्सप्लोर किया, उसको पता है कि लोग अचीव कर रहे हैं यार, लोगों की इनकम आ रही है इसके अंदर। तो आप ऑप्शंस उन्हें दे सकते हो, 2 ऑप्शंस है तुम्हारे पास कि या तो तुम स्लो ट्रैक में इतने की बिलिंग कर सकते हो या तुम फास्ट ट्रैक में डायरेक्टली ये कंप्लीट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि स्लो ट्रैक में क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, फास्ट ट्रैक के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। स्लो ट्रैक में फ़ायदा ये है कि आपको कम की बिलिंग करनी है, नुकसान ये है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा पूरा का पूरा अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल या जो भी फर्स्ट क्वालिफिकेशन आपकी कंपनी में होता है ना, वो कंप्लीट करने में आपको 5 दिन 8 दिन 10 दिन का टाइम लगने वाला है, राइट। फास्ट ट्रैक में ये है कि आप अभी से बिजनेस शुरू करोगे और अगले ही सेकंड से आपके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, एंड अगले ही सेकंड से जितने भी मेरे पास लीड्स पड़े हैं वो सारे के सारे लीड्स मैं आपके डाउन में आपके लोगों के नीचे लगाने वाला हूँ, एंड इससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। एक इंसान जब आपके साथ ज्वाइन करेगा तो 7500 की इनकम आती है, अगर आपके साथ 10 लोगों ने ज्वाइन किया तो आपकी इनकम इतनी पहुँच जाएगी। सिंपल, यहाँ पर आपने उसको ऑप्शन दे दिया कि ये चूज़ करोगे या ये चूज़ करोगे, दोनों में से कोई भी चूज़ करे, वो वही चूज़ कर रहा है जो आप चाहते हो। सिंपल, राइट। तो गिव देम ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस जरूर देना, बहुत सारे ऑप्शंस मत दे देना, ठीक है। 2 ऑप्शंस मैक्सिमम होते हैं मेरे ख्याल से, बहुत है 2 ऑप्शंस, या तो वो करेगा या वो नहीं करेगा।
राइट। एक ऑप्शन बिल्कुल मिनिमम, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल मैक्सिमम, या तीसरा ऑप्शन अगर रखना भी है तो तीन रख सकते हो मैक्सिमम। तीसरे में आपने थोड़ा सा मिडिल का रख लिया कि 500 पॉइंट्स की बिलिंग या 1 सीसी की बिलिंग या 2 सीसी की बिलिंग, और तीनों के स्पेसिफिकेशंस आपने बता दिए, ठीक है, काम हो जाएगा यहाँ पर, राइट। प्ले हार्ड टू गेट समटाइम्स, कभी कभी ना प्ले हार्ड टू गेट। बोलो 10 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी यार, सॉरी। वो पूछेगा कुछ नहीं हो सकता यार, एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया ना, तुमने ट्रेनिंग्स लेने में काफ़ी टाइम लगा दिया, तो अभी तो काफ़ी लेट हो चुका है, बट मतलब तुम करने को तैयार हो, रेडी हो पूरे तरीके से बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए तैयार हो, ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ। तुमने कॉल काटा, उसके बाद तुमने कॉल किया, देन कॉल पे तुमने बात करके तुमने उसको बताया कि सी अभी एक्चुअली ना मैंने बात की है कुछ लोगों से, तो उन 10 में से एक इंसान जो ऐसा है वो शायद थोड़ा सीरियस कम लगा मुझे, ठीक है, तो उसकी जगह मैं तुम्हें रिप्लेस कर सकता हूँ, बट उन्होंने डायरेक्टली 1 शॉट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की बिलिंग करी है, तो अगर तुम डायरेक्टली 2 सीसी की बिलिंग कर पाओगे तो ही मैं तुम्हें डायरेक्टली उस बैच के अंदर कंसिडर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उनको फिर रिप्लेस कर दूंगा, मैं उनको उनके प्रोडक्ट्स वापस कर दूंगा एंड आपको सिलेक्ट कर लूँगा। क्या किया आपने यहाँ पर? आपने यहाँ पर यू प्लेड हार्ड टू गेट, और इतना इजीली वैसे सही में मिल भी मत जाना हार्ड टू गेट, अभी तो मैंने आपको बहुत इजीली बता दिया ऐसा, बट हार्ड टू गेट थोड़ा सा पूछो, थोड़ा सा ना उसको चेक करो, उसको फील हो कि भाई मुझे चेक किया जा रहा है और मेरा फिल्ट्रेशन चल रहा है, मुझे इसको कुछ भी करके क्वालिफाई करना है। कोई भी चीज़ अगर सामने वाले इंसान से छीन लो ना कि भाई तुझे नहीं मिलेगी, तो उसको पाने की इच्छा बढ़ जाती है। भाई आपको ये शर्ट खरीदने गए किसी शोरूम में और आपको बोल दिया जाए अरे ये शर्ट तो किसी और ने चूज़ कर लिया, अब तो यही खरीदूंगा, क्या बात कर रहा है, यही खरीदूंगा अब तो शर्ट, कितनी भी महंगी हो यही खरीदूंगा अब तो मैं शर्ट, हो गया काम, राइट। तो जब आप सामने वाले इंसान से वो चीज़ छीन लेते हो, उसको पाने की चाह बढ़ जाती है कि अब तो ये चाहिए चाहिए, ऐसे कैसे ले लेगा ये मेरे से। तो अगर आपने ट्रेनिंग्स ली है, इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करी है सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने, आप उसको बोल सकते हो कि यार 10 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, तुमने काफ़ी टाइम लगा दिया यार। अब अगर उसने मना कर दिया यहाँ पर कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो वो इतना सीरियस था ही नहीं, वो फिर सच में बैच के अंदर आने वाला था भी नहीं। बट ज़्यादातर चांसेस यही रहेंगे कि सामने वाला इंसान बोलेगा अरे कैसे कर सकता हूँ, ये कुछ नहीं हो सकता क्या, कुछ तो मुझे बताओ क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन दो एंड गेट इट डन, सिंपल, राइट। शो देम क्लियर पाथ टू देयर फर्स्ट इनकम, पहली इनकम का उनको क्लियर पाथ दिखा दो, उनको क्लियर बता दो कि भाई इतने लोग तुम्हारे पास कैसे आएंगे, किस तरीके से इतने लोग तुम्हारे साथ ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से इतने लोग अपना इनिशियल बिलिंग कंप्लीट करेंगे, इनिशियल बिलिंग करने में कौन इंसान तुम्हारी हेल्प करने वाला है, वो हेल्प करने लायक क्यों है, कि भाई उसकी इनकम है, उसके स्किल्स हैं, उसके पास नॉलेज है, इस तरीके से तुम्हारी इतनी इनकम बन जाएगी, इतनी इनकम बन जाएगी तो फर्स्ट मंथ तुम इतनी इनकम तक पहुंच जाओगे। ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस एकदम एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ, रियलिटी के साथ अगर आप उस सामने वाले इंसान को बता देते हो, सामने वाला इंसान आपके साथ ज्वाइन करेगा, वो आपके साथ बिलिंग कंप्लीट करेगा, डायरेक्टली 1 शॉट 2 सीसी भी करेगा, डायरेक्टली 1 शॉट जो टर्नओवर करना होता है वो भी करेगा, राइट। बट क्लियर पाथ उसको दिखा दो, क्लियर रास्ता दिखा दो, पूरा रोड मैप उसके दिमाग में बिल्कुल विजुअलाइजेशन हो जाए कि भाई अभी मैं ये कंप्लीट करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर ये स्टेप बाय स्टेप, और ऐसे होने वाला है, काम हो गया आपका, राइट। गिव देम पर्सनल एश्योरेंस, सामने वाले इंसान को ना आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, उसे चाहिए ये कि सामने वाला इंसान मेरी हेल्प के लिए खड़ा है, उसे ये जानना है, उसे ये सुनना है आपसे कि भाई मैं हूँ तेरे साथ, टेंशन मत ले, मैं खड़ा तो हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। उसे ये सुनना है, उसे सच में आपसे ये चीज़ सुननी है, तो आप उसको बोलो ये चीज़, उसको बोलो भाई कुछ भी हो तो आई एम देयर ना, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैं हूँ साथ में, टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं हूँ तो साथ में, अरे आई विल बी देयर टू हेल्प यू एवरीवेयर। क्योंकि अगर तुम बैच के अंदर आ जाते हो तो बैच के अंदर तो तुम फिर मेरी जिम्मेदारी हो। मैं बैच की इंपॉर्टेंस क्यों दिखाई जाती है यहाँ पर, वैसे तो मैं सच में सिलेक्शन ही 10 लोगों का ही करता हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ बैच के अंदर कि 10 लोग, मैं सच में 10 लोगों को ही सिलेक्ट करता हूँ। बट अल्टीमेटली होता क्या है यहाँ पर कि पर्सनल एश्योरेंस जब आप देते हो ना कि बैच के अंदर अगर तुम आ गए तो फिर तो तुम्हें पर्सनली गाइडेंस मिल जाएगा मेरे अपलाइन का, मेरे मेंटोर का, तुम्हें फिर पर्सनली पता लग जाएगा कि वो इंसान क्योंकि तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं। पर्सनल एश्योरेंस अगर आप दिलवा दो ना, हो गया काम। सामने वाला इंसान अब उसको स्टेप लेने में डर नहीं लगेगा कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हो गया, राइट। यूज वी इंस्टेड ऑफ आई एंड यू। भाई हमें ना ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है, भाई हमें ना इस बैच के अंदर जल्द से जल्द क्वालिफाई करना है, बैच के अंदर जल्द से जल्द जगह बनानी है, भाई हमें ना ये वीडियो देखनी है, भाई हमें ये वेबिनार अटेंड करना है, भाई तुम्हें ये वेबिनार अटेंड करना है नहीं, भाई तुझे ये वेबिनार अटेंड करना है नहीं, भाई हमें ये वेबिनार अटेंड करना है। काम वही कर रहा है बट आप हमें वर्ड का यूज जब करोगे ना, यूज वी इंस्टेड ऑफ आई एंड यू, वी, भाई हम मिलकर इतनी इनकम अर्न करने वाले हैं ना इसके अंदर, भाई मिलकर ग्रो करेंगे साथ में, यार हम मिलकर ग्रो करेंगे, मिलकर वी, हम
इस वर्ड को ना चिपका दो अपने दिमाग में। कभी भी आप सामने वाले इंसान से बात करो, भाई मैं तुझे ना एक ट्रेनिंग वीडियो देख रहा हूँ, तो अपन को ना वो मिलकर अच्छे से देखनी है, ठीक है। वो ट्रेनिंग वीडियो को हम अच्छे से पहले कंप्लीट करेंगे, आज रात तक कंप्लीट कर लेंगे। तो तू बता कंप्लीट कर लेंगे ना? हाँ कंप्लीट कर लेंगे। हम उसको बार बार फील हो टुगेदरनेस, भाई ये मेरे साथ है, अकेला नहीं हूँ मैं, बिजनेस में अकेला थोड़ी आ रहा हूँ, ये मेरे साथ खड़ा है, मेरा अपलाइन मेरे साथ है। एक डाउनलाइन के लिए सबसे बड़ा गुरूर होता है जब उसका अपलाइन उसके साथ चल रहा होता है, बहुत बड़ा गुरूर होता है वो। तो उस गुरूर को बनाए रखे ना, अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करो इस तरीके से, राइट। हेल्प देम विजुअलाइज पॉजिटिव आउटकम। अब बिलिंग के टाइम पर हो सकता है सामने वाला इंसान थोड़ा सा डरे, हिचके झिझके, क्या होगा कैसे नहीं होगा, हो सकता है वो थोड़ा सा डरे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उसके दिमाग में विजुअलाइज करवाना है बार बार पॉजिटिव आउटकम। फियर क्या होता है, डर क्या होता है? डर होता है नेगेटिव आउटकम, कि मैं ज्वाइन करूंगा और फेल हो जाऊंगा, यह है नेगेटिव आउटकम। आपको विजुअलाइज करवाना है पॉजिटिव आउटकम। आप उसको बोल सकते हो कि भाई तू इस बिजनेस के अंदर अगर बैच के अंदर आ गया ना एक बारी, तो बैच के अंदर आने के बाद तो ऐसा रहेगा कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर तू जिस लेवल की इनकम पे होगा, तू अपने घर वालों को एक बहुत ग्रैंड पार्टी दे रहा होगा, और उस ग्रैंड पार्टी को देखकर तेरे घर वाले भी बहुत खुश होने वाले हैं। तो अपने मम्मी पापा को एक बहुत तगड़े टूर पे लेके जाने वाला है, बहुत तगड़े रिजॉर्ट में उनको स्टे करवाने वाला है, एंड वो पूरा हिल स्टेशन पूरा टूर तो उनको मतलब अपनी जेब से पैसे देकर वो पूरा का पूरा टूर तो स्पॉन्सर करने वाला है। हेल्प देम विजुअलाइज पॉजिटिव आउटकम। पॉजिटिव आउटकम को विजुअलाइज करने में उनकी पूरी हेल्प करो, उनको बाकायदा गाइड करो, ऐसे ऐसे भाई विजुअलाइज कर, उसको विजुअलाइज करवाओ कि भाई आज से 1 साल 2 साल के बाद जब तू जो कोई काम कर रहा होगा ना, तो तेरे को उसके लिए पैसे खर्च करने, कितने पैसे खर्च करने आ रहे हैं, मेरे पैसे कितने खर्च हो जाएंगे, तेरे को वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे को वो टेंशन नहीं होगी कि अरे यार इतने पैसे खर्च हो गए क्या करूँ। तू फाइनेंशियल फ्रीडम की ऐसी स्टेज पे आ चुका होगा कि उसके बाद तेरे को अपनी जेब टटोलने की जरूरत नहीं है। अगर तू किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में रुका है तो तू अपना सपना पूरा कर सकता है। तू इतने सारे ट्रैवल, जो बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पसंद है ना, आजकल तो पसंद नहीं भी है तो कूल लगने के लिए बोलते हैं कि ट्रैवल करना है, तो वहाँ पर आप उन्हें बोल सकते हो कि बॉस ट्रैवल करने का तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा, अगले 1 साल के अंदर अंदर तुम इतने इतने ट्रैवल कर सकते हो, अगर तुम इस बैच के अंदर अपनी जगह बना लेते हो तो। हेल्प देम विजुअलाइज, खुद विजुअलाइज करोगे उसको भी विजुअलाइज करवा दोगे, राइट। क्लोजिंग टेक्निक्स के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, 100% याद रखने हैं। सबसे पहली चीज़, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर नॉलेज अगर नहीं है तो उसको क्लोज मत करना। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली, फिर बता रहा हूँ, सामने वाले इंसान को अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो उन्हें क्लोज मत करना। पीपल बाय इमोशनली बट जस्टिफाई लॉजिकली। 2 ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, 2 तरीके के ब्रेन है, एक इमोशनल ब्रेन एक लॉजिकल ब्रेन। लोग जो बोलते हैं कि सिर्फ इमोशनल ब्रेन से लोग डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। दोनों ब्रेन को सेटिस्फाई करना है, सामने वाले इंसान के दोनों ब्रेन को सेटिस्फाई करना है, एग्जैक्ट क्लियर पाथ दिखाते हुए कि क्या होगा कैसे होगा, एग्जैक्ट सारी चीज़ें। तो इमोशंस पे टैप करते चलो और साथ के साथ उसको लॉजिकली जस्टिफाई भी करते चलो। लॉजिकली भी उसका माइंड सेटिस्फाई होना चाहिए, इमोशनली भी उसका माइंड सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ही वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। आपको दोनों ब्रेन्स को सेटिस्फाई करना है उसके, कि भाई लॉजिकली भी चल के देखे तो क्या है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, राइट। जो चीज़ें हम कहीं और से खरीद रहे हैं वही तो हम यहाँ से खरीद रहे हैं, लॉजिकल चल के चलो तो ये भी है। पर इमोशनल ब्रेन भी साथ के साथ टैप करते रहोगे कि भाई यहाँ पर अगर तू ग्रो कर गया एक बारी तो उसके बाद तेरे को दोबारा पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतना देती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और सच में कोई लिमिट नहीं है यार। तीसरा महीना है ये मेरी 1 लाख की इनकम पे, मोर देन 1 लाख, इनफैक्ट नॉट 1 लाख, मोर देन 1 लाख। इमोशनली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम। अपने आप को इमोशनली डिटैच कर दो आउटकम से। आउटकम क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, सामने वाला ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, इमोशनली उससे डिटैच हो जाओ। ज़्यादा इमोशंस में बहने की जरूरत नहीं है, हाय राम इसने तो मना कर दिया, हाय राम शिट गलत हो गया, वो बाद में फिर आ जाएगा, वो आपके पास फिर से आने वाला। ट्रस्ट मी, आपने अगर रिलेशन उससे अच्छा लगा, आपने अगर कॉन्टैक्ट उससे अच्छे बनाकर रखे, वो दोबारा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बट वो टेम्परेरीली ना को डिमोटिवेशन में मत बदलने देना यहाँ पर, राइट। स्विच ऑन नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म। ये भी पहले बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि आपको एंथुजियाज्म को लूज नहीं करना है, नए प्रोस्पेक्ट पे तेजी से मूव करना है, जितना तेजी से आप मूव कर सको आपको तेजी से मूव करना है, राइट। डोंट बी नीडी आपको बिल्कुल नहीं बनना है। ज़रूरत कि भाई मेरे को ज़रूरत है, भाई प्लीज़ ज्वाइन कर ले, प्लीज़ एक बार आ जा, एक बार देख ले, इमीडिएटली सामने वाले इंसान आपको मना कर देगा इसको लेकर, राइट। हैव फन थ्रू आउट द प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मज़े करते हुए अगर इस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए करोगे ना तो ये काम नहीं मज़ा लगेगा। सच में शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि पैशन किसी चीज़ के अंदर डेवलप करने में भी टाइम लगता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करने में भी टाइम लगता है, राइट। बट एक बार अगर इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप हो गया ना तो आपको मज़ा आने वाला है प्रोस्पेक्टिंग में, आपको मज़ा आने वाला है लोगों से बात करने में,
आपको मज़ा आने वाला है ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने में। वेल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगली वीडियो के अंदर होगी, और अगली वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है। मैंने बोला था बहुत सारी वीडियोस होंगी, बट मैंने कोशिश करी है कि वो वीडियोस जो है वो थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें दे दी है मैंने, राइट। काफ़ी थोड़ी लंबी वीडियोस भी मैंने रख दी है इसके अंदर, बट मैंने कम वीडियोस के अंदर ही बहुत सारी नॉलेज देने की, बहुत सारी नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश करी है। बट हैव फन थ्रू आउट द प्रोसेस, मजे करो, ह्यूमर करते हुए चलो। स्टैंड अप कॉमेडी देख सकते हो आप थोड़ा बहुत, ताकि आपको पता रहे। कॉल पे बात करते हुए कोई भी प्रोसेस चल रहा है ना, कोई भी प्रोसेस, वहाँ पर आप हंसते खेलते बात जरूर करो। कोई ना कोई फन, कोई ना कोई जोक जरूर क्रैक करो। लोगों को हंसने वाले लोग बहुत पसंद है। लाफ्टर, खुद पे हंसना पड़े कोई बात नहीं, हंसो भाई। आज तो भाई मरते मरते बचा यार, भाई आज तो यार यहाँ पे ये होने वाला था, भाई घर वालों ने पकड़ लिया था, भाई घर वाले पूछ रहे थे क्या कर रहा है कैसे। कुछ भी, कोई भी जोक सुनाओ, छोटा सा जोक, कोई अपना कोई इंसिडेंट, कुछ भी ऐसा। जस्ट बी अ पर्सन जिसके साथ लोगों को बात करने में मज़ा आए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाओगे, लोगों को मज़ा नहीं आएगा आपके साथ बात करने में। सो हैव फन थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर आप अब तक फन नहीं लेते थे तो अब आप करो। स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देखो यूट्यूब पे, थोड़ी बहुत देखने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा टाइम बंदा देखो, बट थोड़ी बहुत देखकर आपको ह्यूमर करना आएगा। स्पेशली लड़कों से अगर मैं बात करूँ, आपको अगर बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको ह्यूमर बिल्ड करना आना चाहिए। ह्यूमर बिल्ड करने वाले लड़के बहुत अच्छे बिजनेस ग्रो करते हैं, एंड लड़कियों को भी आना चाहिए, राइट। सो हैव फन थ्रू आउट द प्रोसेस। नाउ फाइनली आ जाते हैं हमारी लास्ट वीडियो के ऊपर, एंड लास्ट वीडियो के अंदर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फाइनली क्या चीज़ें आपको एग्जैक्टली करनी है 10x प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर, एंड मैग्नेटिक अप्रोचेस कौन कौन सी यूज़ करनी है उसके ऊपर आपको सीखने का मौका मिलने वाला है।